जन्म, मृत्यु, दुख तथा इस संसार में मनुष्य को मिलने वाले अनेक झटके केवल वही मनुष्य पार कर सकता है जिसने सत्य जान लिया है, जिसके अंदर सत्य का प्रकाश आ गया है, अर्थात जो मनुष्य आत्मा को जान चुका है। आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, यह शरीर से बिल्कुल भिन्न होता है। इस आत्मा का दर्शन हमें करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए, लेकिन हम इन नेत्रों से उसे नहीं देख सकते, क्योंकि यह दर्शन परम सूक्ष्म दृष्टि द्वारा होता है। दीवाल या पुस्तकें देखना केवल स्थूल दर्शन है। उस सत्य को जानने के लिए मनुष्य की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म होनी चाहिए, उसके हृदय में प्रकाश आनी चाहिए। जब तक मन प्रकाश से अभिभूत नहीं होगा तब तक आत्मा का दर्शन संभव नहीं है। अगर आत्मा का दर्शन करना है, आत्मा को समझना है, तो हमें अपने अंदर एक अद्भुत प्रकाश की ज़रूरत है। जब तक वो प्रकाश नहीं आएगा हम आत्मा को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसको मैं एक कहानी के द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। वह अपनी कुटिया में अकेली ही रहा करती थी। एक दिन संध्या के समय वह सुई से कोई कपड़ा को सी रही थी। अचानक उसके हाथ से सुई फिसल कर गिर गया। अब बुढ़िया बहुत कोशिश की, नहीं मिला, और चूँकि संध्या का समय था, घर के अंदर अंधकार हो रहा था, इसलिए वह बाहर आ गई और बाहर खोजने लगी कि मेरा सुई कहाँ गया। वह बड़ी बेसब्री से अपने सुई का खोज रही थी उसको। जो लोग पार हो रहे थे वो पूछते कि माता जी आप क्या खोज रहे हैं? तो वह कहती घर के अंदर मेरा सुई गिर गया है और मैं उसको खोज रही हूँ। सब कहते थे कि माता जब आपका सुई घर के अंदर गिरा है तो बाहर कैसे मिलेगा? तो वह कहती थी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं उसको खोज लूँगी। बहुत सारे लोगों ने उसे यही बात पूछा और उसका जवाब भी यही रहा। उसी समय एक संत वहाँ से पार हो रहे थे। उन्होंने देखा कि बुढ़िया बाहर बहुत मन लगाकर किसी चीज़ को खोज रही है। तो उसने कहा, माता जी क्या हुआ, क्या चीज़ गुम हो गया है तुम्हारा? तो उसने कहा, बेटा घर के अंदर मैं कपड़ा सील रही थी तो मेरा सुई गिर गया है, उसे मैं यहाँ खोज रही हूँ। तो संत जी ने भी वही कहा कि जब तुम्हारा गिरा हुआ है वहाँ तो मिलेगा, यहाँ कैसे माता? बोलेगा ज़रूर मिलेगा। संत ने उसे कुछ नहीं बोला और चले गए। कहीं से एक मोमबत्ती खरीद के लाया और उसको जलाया और कहा, चलो माता मैं तुम्हें वह सुई खोजता हूँ। और अंदर गए, सुई वहीं गिरा हुआ था, सुई मिल गया। इस प्रकाश को जब उस संत ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि बुढ़िया ने मुझे क्या समझाने की प्रयास किए। लोगों को वह क्या समझाने का प्रयत्न कर रही थी कि जब तक मन में प्रकाश नहीं होगा भगवान को या आत्मा को या परमात्मा को खोजा नहीं जा सकता। मन को प्रकाशित करना आवश्यक है। प्रकाश हुआ तो सुई मिला। हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं भगवान की खोज में, लेकिन भगवान तो
हमारे अंदर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि जो आत्मा है परमात्मा का ही एक अंश है। सब जीवों में आत्माएं होती हैं। उस आत्मा को खोजने की ज़रूरत है, उसे जानने की ज़रूरत है, लेकिन हम उसको खोज नहीं पाते, जान नहीं पाते और इधर उधर भटकते रहते हैं, अपना समय व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। हम कोल्हू के बैल की तरह चारों ओर घूमते रहते हैं, जबकि हम वहाँ से निकल नहीं पाते, फिर भी निकलने की कोशिश में अपनी यात्रा समाप्त करने के लिए उस फेरे में पड़े रहते हैं, लेकिन हार नहीं पाते हैं। अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है और भगवान की कामना करते करते हम इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ना तो हमें आत्मा का दर्शन होता है और ना ही परमात्मा का दर्शन होता है। अगर भगवान को देखना है, भगवान को पाना है, तो दिव्य प्रकाश को अपने हृदय में प्रज्वलित करना पड़ेगा, तभी हम आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। और जिस दिन हम आत्मा का दर्शन कर लेते हैं, अपने आप परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। जय श्री राम।